दोस्तों, प्राचीन युग के आविष्कारकों ने कैसे उच्च प्राचीन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान है कि वर्ष 140 ईस्वी में एक प्राचीन रोमन राजा के पुत्र पलास की कब्र में एक दीपक जलता हुआ पाया गया था और 2000 से भी अधिक सालों से जल रहा था, वो भी बिना फ्यूल यानी बिना ईंधन। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। अक्सर साहसिक फिल्मों के भीतर घरेलू नायक एक भरोसामंद जलनशील लालटेन द्वारा हमारी दुनिया के कुछ गहरे अंधेरे प्राचीन कोने में घूम रहा होते हैं। एक प्रकाश स्रोत जो अक्सर प्रतीत होते हैं और अंतहीन ईंधन की आपूर्ति के अतिरिक्त दीपक जो इन विस्तृत फिल्म के सेट हमेशा बहुत अधिक रोशनी वाले या कोई अलग अलग प्रकाश स्रोतों से भरे हुए होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। संभवतः जानने के लिए हमारे निडर विस्फोटकों के प्राचीन भूमि जाल से लदी परत में प्रवेश करने से कोई सैकड़ों साल पहले भी कोई लोग इन ज्वलनशील रंगमंच की सामग्री को केवल स्टेज प्रवचन के रूप में देखते हैं, जो कि एक जोखिम है जो अक्सर नंगनेश स्थानों की रोशनी में आश्चर्यजनक रूप से मदद करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमेशा जलते हुए दिखाई देते हैं। गुफाओं में लालटेन को अभी तक अनएक्सप्लेन ऐतिहासिक वास्तविकता की समझ में शामिल किया जा सकता है। एक मिस्र की मृत्यु परंपरा जिसे शायद ही कभी शैक्षिक रूप से साझा किया गया था। सीलबंद कक्ष के अंदर कहीं एक अनंत जलते हुए दीपक बिना फ्यूल लगातार नियुक्ति थी कि हम प्राचीन काल से कैसे उत्पादन करने में सक्षम थे। जलते हुए दिए बहुत बड़ी मात्रा में रिपोर्टों पर आधारित है। उनके अस्तित्व की खोज धुनों में भूमिगत कक्षों, मंदिरों और कई अन्य स्थानों पर पूरी पृथ्वी को बिखरते हुए ये देखना कठिन है कैसे ये वंडरफुल प्रकाश स्रोत सिर्फ एक दर्पण हो सकते थे। फिर भी दुर्भाग्य से या सुविधाजनक रूप से अध्ययन के लिए आज एक भी लालटेन मौजूद नहीं है। मानव इतिहास में विशेष ग्लोबल कमर्शियल एजेंडे के जन्म से पहले कोई वैज्ञानिक क्षेत्रों के आविष्कारक और उग्र दूतों को मध्य युग के दौरान ऐसी प्राचीन उच्च टेक्नोलॉजी के कामकाज की जांच में दबाने के बजाय प्रोत्साहित किया गया था। उदाहरण के लिए इन आश्चर्यजनक 170 खोजपूर्ण इन-डेप्थ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अधिकांश ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्ष 140 ईस्वी में एक प्राचीन रोमन राजा के पुत्र पलास की कब्र में एक दीपक जलता हुआ पाया गया था। ये दिया लगातार कई वर्षों से जल रहा था। ये प्रकाश स्रोत स्पष्ट रूप से 2000 से अधिक वर्षों से उज्जवल रूप से जल रहा था और एक इंटेंसली परीक्षा में इसका परीक्षण शामिल था। लगभग 1540 में बुझाने के दौरान सभी जलते हुए दीपक के पोप के पौध के दौरान सिसेरो की बेटी के ट्यूमर में पाया गया था। वो 44 ईसा पूर्व में मर गई थी, जिसका अर्थ है कि ये दीपक 1550 वर्षों से सीलबंद तिजोरी में जल रहा था, फिर भी ये अजीब तरह से बुझ गया था। 1534 में जब राजा ने कैथोलिक चर्च से अलग होने का खुलासा किया, कमरे से बाहर निकलने के क्रम में उसने ब्रिटेन में मोनास्ट्री के समाधान का आदेश दिया। यॉर्कशायर इंग्लैंड में जलते हुए दीपक के कई कब्र खोले गए थे, जो कि कॉन्स्टेंटाइन के घने जंगल में एक कब्र में खोजे गए थे। कॉन्स्टेंटाइन, जिसे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, 306 और 337 ईस्वी तक रोमन सम्राट था और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला पहला था। महान कॉन्स्टेंटाइन के पिता की मृत्यु हो गई थी 300 एडी में, जिसका अर्थ है कि ये दीपक 1200 से अधिक वर्षों से खुशी से जल रहा था। ऐसे भारी संख्या में विश्वसनीय प्रमाणों के साथ जो इन दीपों के अस्तित्व का परीक्षण कर रहे थे, ये देखना कठिन है कि वो हॉलीवुड का एक उत्पाद कैसे हो सकते हैं। भले ही ऐसा लगता है कि सफलतापूर्वक वैज्ञानिक स्थानों की खाई के भीतर छिपी सार्वजनिक दृष्टि से एक दौड़ रही है, जिनकी फाइनेंशियल बीमा नीतियां दुर्भाग्य से अक्सर वैज्ञानिक दिशा के लिए भौतिक वस्तुओं को शामिल करती हैं। उनके अत्यधिक लाभकारी लेकिन कमजोर एविडेंस है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।